अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मौज़म मुग़ल की बुक से इनकम टैक्स की प्रॉब्लम्स जो हैं उनके लेक्चर्स जो हैं वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 24 जो है आज हमने डिस्कस करनी है। लास्ट क्लास में प्रॉब्लम नंबर 23 जो है वो मैंने उसकी वीडियो अपलोड की थी। आप अपनी स्क्रीन्स पर प्रॉब्लम नंबर 24 देख सकते हैं। पेज नंबर 497 है मौज़म मुग़ल की बुक से। 23 एडजस्टमेंट्स हैं। प्रोफेसर ज़ीशान अहमद, वर्किंग एज अ टीचर। 23 टोटल एडजस्टमेंट्स हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास सैलरी है। जैसा कि आप जानते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी से हम स्टार्ट लेते हैं। सैलरी है 12,50,000, फुली टैक्सेबल है। सैलरी के बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस फुली टैक्सेबल है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस की अमाउंट है 1,50,000। नेक्स्ट है जी रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है। अब इसके अलावा कोई और फैसिलिटी नहीं है अकोमोडेशन के हवाले से, तो हम क्या करेंगे जी 45%, क्योंकि बताया नहीं हुआ बिग सिटी है ये स्मॉल सिटी है, तो हम 45% लेंगे मिनिमम टाइम स्केल का। मिनिमम टाइम स्केल नहीं है तो बेसिक सैलरी का 45% ले लिया जाएगा। बेसिक सैलरी का 45% आप लेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 5,62,500 जो कि टैक्सेबल है। क्वेश्चन की तरतीब से आपने चलना है। नेक्स्ट आइटम है जी मेडिकल अलाउंस। वैसे तो मेडिकल अलाउंस बेसिक सैलरी का 10% एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं मेडिकल अलाउंस के बिल्कुल साथ लिखा हुआ है मेडिकल फैसिलिटी। तो मैंने बताया था अगर मेडिकल अलाउंस के साथ कोई मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही हो तो फिर मेडिकल अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल होता है। 1,30,000 मेडिकल फैसिलिटी देखें साथ ही लिखी हुई है, अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो मेडिकल फैसिलिटी क्योंकि एग्जाम्प्ट होती है, दैट्स वाई मेडिकल अलाउंस जो है उसकी एग्जाम्शन ख़त्म हो जाती है, वो फुली टैक्सेबल हो जाता है। ये अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो तो ये फुली एग्जाम्प्ट होती है। 1,20,000। नेक्स्ट देखें जी लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर 11 लाख रुपीज़। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब लोन की सबसे पहले अमाउंट देखी जाती है 10 लाख से ज़्यादा है या नहीं, तो वाकई ही ये 11 लाख है, लेकिन ये आपको 12% पर मिल रहा है। 12% का मतलब है नो बेनिफिट, सो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये बेनिफिट ही नहीं है। बेनिफिट तो तब होता जब मार्केट वैल्यू से कम रेट पर आपको लोन मिल रहा होता। मार्केट में रेट है 10%, बेंचमार्क रेट, आपको 12% पे मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 7 है, ये सारे का सारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी इनकम है 2,50,000। फिर रिपेयर चार्जेस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वाटर चार्जेस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एडजस्टेड एडवांस रेंट, अनएडजस्टेबल एडवांस रेंट होता तो उसकी ट्रीटमेंट होती है, एडजस्टेड एडवांस रेंट की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसी तरह लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग द रेंट एग्रीमेंट, इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लॉयर फ़ी, ये भी एक्सपेंस है, इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, अनएडजस्टेबल एडवांस रेंट है, ये 1/10 ऐड होगा। एनी हाउ ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये अभी हम सैलरी से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 है जी फॉरेन सोर्स बिजनेस लॉस। ये इनकम फ्रॉम बिज़नेस की आइटम है। प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस इनकम फ्रॉम बिज़नेस की आइटम है। अनएडजस्टेबल लॉस ऑफ बिज़नेस ऑफ प्रीवियस ईयर, ये बिल्कुल ट्रीट होगा जी। फॉरेन बिजनेस लॉस ट्रीट नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान सोर्स बिजनेस लॉस बिल्कुल कंसिडर होता है। गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को बेचकर गेन हुआ है 12,000 का, ये फुली टैक्सेबल है कैपिटल गेन में। शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट को डोनेशन दी गई है, ये आप जानते हैं अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 आती है और ये टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगी। उसके बाद टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, ये लास्ट 8 स्टेप है। प्रॉफिट ऑन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट FTR की आइटम है।
डोनेशन टू द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये इस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पर्सनल कार, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की आइटम है और ये फुली एग्जाम्प्ट होती है। कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड, इस पर एवरेज रिलीफ मिलती है। शेयर फ्रॉम एओपी एक्चुअल टू टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाता है, फिर टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ आ जाती है। वॉन अ कार इन अ कंपटीशन हेल्ड बाय इंडस मोटर्स की कंपटीशन था एक, वहाँ से आपने कार विन की है। इस ये एफटीआर की आइटम है, इस पर 20% टैक्स है। 20th आइटम इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड है। देखें, प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर टू द एम्प्लॉय हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 20 लाख अगेंस्ट 19,37,500। प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड एट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू से सस्ती आपको प्रॉपर्टी दी जा रही है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड एट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, तो ये सस्ती प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। 20 लाख की प्रॉपर्टी 19,37,500 रुपये में मिल रही है, तो 62,500 का बेनिफिट हो गया, ये टैक्सेबल हो जाएगा जी। जितनी प्रॉपर्टी फेयर मार्केट वैल्यू से सस्ती मिले वो एक बेनिफिट होता है और वो फुली टैक्सेबल है। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, कैपिटल गेन की आइटम है। एजुकेशन फ़ी ऑफ 3 चिल्ड्रन, आप जानते हैं ये रिलीफ है, टोटल इनकम में से माइनस होती है। उसके बाद लिखा हुआ है 2 कार्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू मिस्टर ज़ीशान, मिस्टर ज़ीशान को 2 कार्स जो हैं वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। जो 1 कार इज़ होली फॉर कंपनी, 1 कार जो है वो कंपनी के लिए है जिसकी वैल्यू 6 लाख है। एंड अदर 1 इज़ यूज़ फॉर हिज फैमिली एक्सक्लूसिवली, और दूसरी कार वो अपनी फैमिली के लिए सिर्फ यूज़ कर रहा है। तो आप जानते हैं जो कार बिज़नेस पर्पज़ के लिए मिले वो फुली एग्जाम्प्ट है, और जो कार फैमिली यूज़ के लिए मिले उसका 10% टैक्सेबल होता है। उसके बाद टैक्सेबल इनकम फॉर लास्ट ईयर गिवन है, ये एवरेज रिलीफ में जब आपने कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन फ़ंड लेना है तो उस पर इसकी ट्रीटमेंट होनी है। तो 2 कार्स प्रोवाइडेड, 2 कार्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, 1 फॉर ऑफिस यूज़ and other is for personal use। जो ऑफिस यूज़ के लिए कार मिली है 6 लाख की, वो तो फुली एग्जाम्प्ट है, फुली एग्जाम्प्ट। और जो 7 लाख की कार उसे पर्सनल यूज़ के लिए मिली है, उस कार की वैल्यू का 10% टैक्सेबल होगा, वो आएगा 70,000। तो इस तरह ये 2 कार जो प्रोवाइडेड हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, इनकी टैक्स ट्रीटमेंट हो जाएगी। यहाँ तक हमने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया है, सैलरी इनकम जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक हम टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल सैलरी इनकम आ जाएगी मिस्टर ज़ीशान की। टोटल सैलरी इनकम आ जाएगी जी आपके पास 22,25,000, 22,25,000। सैलरी इनकम के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने बताया था पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 में प्रॉपर्टी इनकम लिखी हुई है जी रेंटल इनकम। प्रॉपर्टी इनकम है 2,50,000। इसके अलावा आपने पॉइंट नंबर 7 में मैंने सारी आइटम्स आपको रीड आउट करके बताई थी, ये सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। एडजस्टेड एडवांस रेंट की भी ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, ये जो अनएडजस्टेबल एडवांस रेंट है इसका 1/10 ऐड होना है, ऐड 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस। अब अनएडजस्टेबल एडवांस की अमाउंट का 1/10 ले लेंगे जी हम। अनएडजस्टेबल एडवांस है 1 लाख रुपीज़, इसका आप 1/10 लेंगे तो वो 10,000 आ जाएगा। इस तरह प्रॉपर्टी इनकम आपके पास आ जाएगी 2,60,000। और प्रॉपर्टी इनकम के बारे में आप जानते हैं टू बी टैक्स सेपरेटली, इस पर सेपरेटली टैक्स जो है वो चार्ज होता है। प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है जी इनकम फ्रॉम बिज़नेस की।
इनकम फ्रॉम बिज़नेस का सेक्शन 18 है। इनकम फ्रॉम बिज़नेस सेक्शन 18 है। इनकम फ्रॉम बिज़नेस से रिलेटेड देखें जी 8th 9th और 10th आइटम है। 8th 9th और 10th आइटम है। एक तो प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिज़नेस है। प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिज़नेस ये टैक्सेबल होती है, लेकिन ये जो लॉस फ्रॉम प्रीवियस ईयर लिखा हुआ ना, ये इस प्रॉफिट में से माइनस हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फॉरेन बिज़नेस का लॉस एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान सोर्स बिज़नेस का लॉस है वो एडजस्टेबल है, और एडजस्टमेंट इस तरह से करते हैं कि इसको गेन में से माइनस कर देते हैं। लॉस फ्रॉम प्रीवियस ईयर 35,000 का लॉस था पिछले साल, आपने इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना है। रिमेनिंग जो 10,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इनकम फ्रॉम बिज़नेस यहाँ पर कंप्लीट हुई। उसके बाद आपने लिखना है जी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेक्शन 37। कैपिटल गेन सेक्शन 37 है जी। कैपिटल गेन से रिलेटेड देखें जी, जिन जिन चीज़ों को आपने मार्क किया हुआ है उनमें कैपिटल गेन से रिलेटेड 11th पॉइंट है जी, गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स। गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स, क्योंकि इसका होल्डिंग पीरियड जो है वो लेस दैन 12 मंथ है, तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को बेचकर जो गेन होगा वो फुली टैक्सेबल है 12,000। उसके अलावा कैपिटल गेन से रिलेटेड आइटम है जी, पॉइंट नंबर है 21, गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स। अब पब्लिक कंपनी के शेयर्स को बेचकर गेन अगर होगा तो हमें इसका होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा। होल्डिंग पीरियड के लिए लिखा हुआ है जी डिस्पोजल विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो ये 12 मंथ्स पीरियड में है, तो इसका मतलब है इस पर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाकर 15% टैक्स ऐड होगा। टैक्सेबल अंडर सेपरेट ब्लॉक एट द रेट ऑफ 15%। तो 15% इसका टैक्स है, क्योंकि इसका होल्डिंग पीरियड अप टू 12 मंथ्स है, और वैसे भी ये एक्वायर्ड है आफ्टर 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2016 के बाद जब भी आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स ख़रीदेंगे सब पर 15% टैक्स है। ये प्रॉब्लम नंबर 8 में भी ये प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम नंबर 15 में भी था ऐसा। तो इस तरह आपके पास कैपिटल गेन की इनकम भी सारी कंप्लीट हो गई। कैपिटल गेन के बाद नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेक्शन 39 है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड सिर्फ एक ही आइटम है, गेन ऑन सेल ऑफ पर्सनल कार। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पर्सनल कार। पर्सनल कार को बेचकर जो गेन होगा दैट इज़ फुली एग्जेम्प्ट। उसकी अमाउंट 100,000 1 लाख है, फुली एग्जेम्प्ट है। यहाँ तक सारे सोर्स ऑफ इनकम आपके कंप्लीट हो गए। तो यहाँ तक हम टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी 22,25,000 सैलरी इनकम थी, उसमें ये दोनों ऐड कर देंगी आप, आपके पास आ जाएगी 22,47,000 टोटल इनकम। यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर इसको रेस करके मैं नेक्स्ट कंप्यूटेशन के पोर्शन की तरफ आता हूँ। टोटल इनकम में से आप जानते हैं 5 चीज़ें माइनस होती हैं, फिर ज़कात, फिर वर्कर वेलफेयर फ़ंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61, स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस और चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी। उसके बाद शेयर फ्रॉम एओपी ऐड होगा, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ आ जाएगी। यहाँ तक आप नोट कर लें। टोटल इनकम में आप जानते हैं टोटल इनकम में से 5 चीज़ें माइनस होती हैं।
ज़कात, वर्कर वेलफेयर फ़ंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2। हमारे पास इस क्वेश्चन में ज़कात भी नहीं है, वर्कर वेलफेयर फ़ंड भी नहीं है, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर हमारे पास डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 है जी। शौकत खानम हॉस्पिटल, डोनेशन टू द शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, ये क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 के अकॉर्डिंग आती है जी 90,900। ये माइनस होगी, यहाँ पर जी बुक में मिस्टेक है, उन्होंने चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी जो है उसको भी माइनस किया हुआ है, जबकि करेक्ट एडजस्टमेंट ये है, ये अलाउड नहीं है बिकॉज़ टोटल इनकम एक्सीड्स ₹15 लाख। टोटल इनकम जो है वो 15 लाख से ज़्यादा हो तो चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी की जो एग्जेम्पशन है, जो रायत है, वो नहीं मिलती। बुक में ये कैलकुलेट की हुई है, ये बुक की मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें। तो यहाँ तक आपके पास आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आपके पास आ जाएगी जी 22,47,000 में से माइनस कर दें आप 90,900, तो ये आगे 21,56,100। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है जी शेयर फ्रॉम एओपी। इस क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी है आपके पास। शेयर फ्रॉम एओपी की अमाउंट है जी आपके पास 18,000, वो इसमें ऐड कर दें तो आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। आ जाएगी 21,74,100। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस के नीचे डबल लाइन लगा देते हैं क्योंकि इसमें अब कोई अमाउंट ऐड नहीं होनी। अब हमने कंप्यूटेशन की तरफ बढ़ना है जी। फर्स्ट स्टेप है जी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। इस इनकम पर हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। अब 21,74,100 देखें जी कौन सी स्लैब में आता है, तो 21,74,100 रुपया ये आता है जी स्लैब नंबर 4 में, जिसमें 12 लाख तक इनकम वैसे ही एग्जाम्प्ट है और 12 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है उस पर 5% टैक्स है। तो 21,74,100 12 लाख तक एग्जाम्प्ट है और 12 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है 9,74,100 ज़्यादा है। 9,74,100 पर 5% टैक्स है। पाँच फीसद टैक्स आ जाएगा 48,705। ये रेट पर्पज़ वाला टैक्स आ गया आपके पास। जैसा कि आप जानते हैं फिर हम एक्चुअल टैक्स निकालते हैं सेकंड स्टेप में। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। उसको फाइंड करने का तरीका है जी रेट पर्पज़ वाले टैक्स को डिवाइड कर दें रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ। 1 रुपये का टैक्स आ जाएगा। अब हमने एक्चुअल टैक्स पेबल निकालना है तो उसके लिए एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे। 21,56,100 से मल्टीप्लाई करें तो ये टैक्स आपका 21,56,100 रुपये के मतलब एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के हिसाब से आ जाएगा। वो आ गया जी 48,301। ये एक्चुअल टैक्स पेबल आ गया जी।
स्टेप नंबर 2 था। इसके बाद स्टेप नंबर 3 आ जाएगा, एक्चुअल टैक्स पेएबल 48,301। इसमें ऐड होगा टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट ब्लॉक में 3 तरह की इनकम का टैक्स आता है। सबसे पहले टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी नोटबुक पर, प्रॉपर्टी इनकम हमने फाइंड आउट की थी 2,60,000। प्रॉपर्टी इनकम 2,60,000 हमने फाइंड आउट की थी। उसमें से 2 लाख तो वैसे ही एग्जैम्प्ट होती है प्रॉपर्टी इनकम। जो अबव 60,000 है इस पर 5% टैक्स होता है। तो 5% टैक्स आ गया 3,000, प्रॉपर्टी का टैक्स ऐड हो गया। सेकेंडली कैपिटल गेन की आइटम, टैक्स ऑन गेन ऑन पब्लिक कंपनी शेयर्स। पब्लिक कंपनी शेयर्स के बारे में हमने वहाँ पे मैंने आपको बताया था, उसका होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 मंथ है। तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स का गेन था 75,000, उस पर 15% टैक्स मैंने पहले भी बताया था। तो 75,000 पर 15% ले लें, ये आ जाएगा जी 11,250। 11,250 ऐड कर दें, ये पब्लिक कंपनी के शेयर्स का गेन आ गया, उसका टैक्स आ गया। अब देखें प्रॉपर्टी भी हो गई, कैपिटल गेन के आइटम्स भी हो गई। अब आ जाएगा एक्चुअल टोटल टैक्स। पेएबल, एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल आपके पास आ जाएगा जी। इन तीनों को ऐड करने से 62,551 टोटल टैक्स आ गया। ये तीसरा स्टेप था। फोर्थ स्टेप है जी सीनियर सिटीज़न रिबेट, वो इस क्वेश्चन में नहीं है। फिफ्थ स्टेप है टीचर्स रिबेट, वो है इस क्वेश्चन में। 40% कंसेशन एज टीचर, एज अ टीचर उसे 40% टैक्स में कंसेशन मिलेगी। जो करंट ईयर चल रहा है इसमें अभी 25% रेट हो चुका है, लेकिन 2019 का क्योंकि आप टैक्स का न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उसमें 40% ही था। उसके लिए हमें क्या चाहिए, टैक्स ऑन सैलरी इनकम चाहिए, क्योंकि सारे टैक्स पर रिबेट नहीं मिलेगी, रायत नहीं मिलेगी। टैक्स ऑन सैलरी इनकम निकालने पड़ेगा। सैलरी इनकम देखें जी कितनी है, सैलरी इनकम है 22,25,000। आप अपनी नोटबुक पर देख सकते हैं। अभी मैंने लेक्चर के शुरू में फर्स्ट पोर्शन में आपको बताया कि सैलरी इनकम है 22,25,000। इस पर पहले टैक्स निकाला जाएगा टैक्स रेट का टेबल देखकर। वही स्लैब है जी 22,25,000, 12 लाख तक एग्जैम्प्ट है। जितनी इनकम इससे अबव है 10,25,000, इस पर 5% टैक्स होता है। सैलरी इनकम का टैक्स आपके पास आ जाएगा 51,250। 51,250 सैलरी का टैक्स आ गया। सैलरी के इस टैक्स पर आपने 40% रिबेट देनी है। 51,250 पर 40% रायत है। इसका 40% लेंगे 51,250 का, तो वो आएगा 20,500। 20,500 टैक्स में रायत होगी। तो आएगा जी ग्रॉस टैक्स पेएबल, $20,500 माइनस करें जी 62,551 में से, ये आ जाएगा 42,051। 42,051 ये ग्रॉस टैक्स पेबल आ गया। इसके बाद हमने छठे स्टेप पर जाना है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट वो नहीं है। फिर 7th स्टेप है एवरेज रिलीफ का, वो हमने करना है जी। यहाँ तक नोट कर लें आप, फिर मैं रेज़ करके तो 7th स्टेप और 8th स्टेप और उसके बाद FTR को एडजस्ट करता हूँ।
मैंने सिर्फ इसी पोर्शन को रेज़ किया है। ग्रॉस टैक्स पेबल हमारे पास आया था जी 42,051। अब इसमें से हमने एवरेज रिलीफ माइनस करनी है। एवरेज रिलीफ का फॉर्मूला है रेट पर्पस वाले टैक्स को डिवाइड करना है रेट पर्पस वाली इनकम के साथ। इस वजह से मैंने ये पोर्शन रेज़ नहीं किया था। रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाली इनकम से डिवाइड करना है। रेट पर्पस का टैक्स कितना है 48,705 और रेट पर्पस वाली इनकम कितनी है 21,74,100। इसको मल्टीप्लाई करना है जिस पर रिबेट देनी है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट। रिबेट हमने किस अमाउंट पर देनी है जी, किस किस पर एवरेज रिलीफ देनी है। एवरेज रिलीफ के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं जी, डोनेशन टू द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रिलीफ है जी, सॉरी डोनेशन है 45,000। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड, वो 40,000 है। तो टोटल रिलीफ बन गई जी 85,000 पर। 85,000 पर हमने एवरेज रिलीफ देनी है। एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करेंगे कितनी आती है 48,705 है रेट पर्पस वाला टैक्स। इसको डिवाइड करें रेट पर्पस वाली इनकम के साथ और जिस पर रिबेट देनी है उसे मल्टीप्लाई कर दें 85,000। रिबेट आ जाएगी 1904। माइनस करें तो आपके पास नेट टैक्स पेबल आ जाता है 1904 माइनस कर लें 42,051 में से 1904 तो आ जाएगा 40,147। इसमें से माइनस होगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, लास्ट स्टेप है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, देखें जी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना दिया हुआ है आपको। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी से टैक्स एट सोर्स कटा है 39,000, माइनस कर दें तो आ जाएगा जी नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। $1,147 ये हमारे पास नेट टैक्स पेएबल आ जाएगा। उसके बाद हमने आना जी टैक्स अंडर एफटीआर पर। यहाँ पर ही छोटी सी स्पेस हमारे पास है, यहाँ पर ही करने की कोशिश करते हैं जी। टैक्स अंडर एफटीआर, एफटीआर के हवाले से हमारे पास दो इनकम थी, एक प्रॉफिट ऑन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट और एक विनिंग अ कार। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की प्रॉफिट थी जी 5,000। इसका टैक्स रेट आपने खुद याद रखना है 10% है, 500 आ जाएगा। विनिंग अ कार 2.5 लाख की कार है जो आपने विन की है,
जो विनिंग अ कार है इस पर 20% टैक्स होता है। ये आ जाएगा 50,000। तो टैक्स अंडर FTR व्यूअर्स आ गया आपके पास 50,500 टैक्स अंडर FTR। तो यहाँ पर हमारी ये प्रॉब्लम जो है ये फ़िनिश हो गई। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसे नोट भी कर लिया होगा। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी व नासिर हों। अल्लाह ताला हमें ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत नसीब फरमाएँ, इस्लाम की दौलत से माला माल करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।